गुड आफ्टरनून चर्च। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद आपको संभाले हुए है और आप खुदा के बाजुओं में पनाह हासिल किए हुए हैं। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, खुदा का फजल आप पर रहे और खुदावंद जिस तरह यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है इसी तरह अपने बाजुओं में घेरे रहे और उसके फरिश्ते तुम्हारी मुहाफ़िज़त, निगहबानी और चौपानी करते रहें। आज थर्सडे है, खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं आज के एक और दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में दिया है। हर दिन खुदा की तरफ से बख्शिश है, नेमत है और हम उसकी बख्शिश के लिए, उसकी नेमत के लिए खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ और उसकी सताइश करते हैं। अजीज़ों, हम खुदा का शुक्र करते हैं जिसके फजल से हम आज फिर बाइबल मुकद्दस में से, नए अहदनामे में से मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 5 आयत पर मेडिटेशन करेंगे। खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे और हम फिर खुदा के साथ बातें करेंगे, क्योंकि अपने कलाम के वसीले से खुदा हमारे साथ बातें करेगा और हम दुआ के वसीले से खुदा से बातें करेंगे। और आज हम उसके ज़रूर शुक्रगुजार भी होंगे और अपनी जो ज़रूरतें हैं वो भी खुदावंद के सामने रखेंगे और रहनुमाई के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे। और हम खुदा के कलाम में से जब बरकत पाएंगे तो फिर खुदा का शुक्र हम करेंगे खुदा के कलाम के लिए। डियर फ्रेंड्स, brothers and sisters in Christ, South Asian Hope Church, may God bless you all. And it's my humble prayer that God watch upon you, watch upon your houses, your family, and your loved ones. And you always found refuge in Him. And He watches upon you and your houses and your family and your loved ones also. And this afternoon, I'm going to share with you again from the book of Romans, chapter 5, first 5 verses. From the book of Romans, chapter 5, first 5 verses. And later on, we will bow before the Lord and we give Him a thanks for all the blessing He has given to us. And also, we're going to ask Him for the protection and the blessing and ask Him that God meet our needs, because we are always in need. And God is our provider and He will provide us. And I'm going to share with you the book of Romans chapter 5, first 5 verses. The book of Romans chapter 5, first 5 verses. और इस वक्त मैं आपके साथ रोमियो के ख़त के 5वें बाब की पहली आयत से तलावत करने जा रहा हूँ, जहाँ खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें, जिसके वसीले से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़ख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमें बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। I'm going to read in English also. Therefore, since we are justified by faith, we have a peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him we have obtained access to this grace in which we stand, and we rejoice in our hope of sharing the glory of God. More than that, we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not disappoint us, because God love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us. This is the word of the Lord. Amen. अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ और उसकी सताइश करते हैं खुदा के पाक कलाम के लिए। और मैंने कल भी आपके साथ जो है वो तीसरी आयत जो है वो शेयर की थी, जिसमें लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। More than that, we rejoice in our suffering,
knowing that suffering produced endurance. تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات جو ہے وہ بیان کی تھی کہ ہم جو ہے جب مصیبت اٹھاتے ہیں تو پھر ہماری جو مصیبت ہے اس سے پھر صبر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ جب صبر پیدا ہوتا ہے تو پھر جو ہے ہم خدا کی مزید برکات جو ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں. اور آج جب ہم چوتھی آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے اور صبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے. تو عزیزو ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں دو چیزیں جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ سیکھتے ہیں. ایک جو ہے وہ پختگی ہے اور پختگی کے ساتھ جو ہے پھر امید ہے. یہ دو چیزیں ہم خدا کے کلام کی روشنی میں آج اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ جب ہم صبر میں کامل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ امید اور پختگی جو ہے اس کا ذکر ہے. جب ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں اپنے لیے خدا کے پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں تو دیکھیں پرسویرنس پروڈیوس کیریکٹر اینڈ پرسویرنس جو ہے وہ کیریکٹر جو ہے اس کا جو ہے ذکر ہم خداوند کے کلام مقدس میں سنتے ہیں کیونکہ یہاں خداوند کے کلام لکھا ہے اور صبر سے پختگی اور پختگی سے پھر امید پیدا ہوتی ہے. تو ہم جب کیریکٹر کی بات کرتے ہیں تو پرسویرنس میکس آور کیریکٹر اسٹرانگ، یعنی ہمارا جو کریکٹر ہے اس کو جو ہے وہ اور زیادہ پختہ کرتا ہے کیونکہ ہم یہاں پختگی کی بات جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور پختگی جو ہے کس میں؟ ہمارے کیریکٹر میں، جو ہمارا مسیحی کردار ہے، جو ہمارا مسیحی کیریکٹر ہے. اور ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے. اور جب دوسری بات یہ ہے سیکنڈلی پرسویرنس میک آور کیریکٹر مور میچیور. اور ہمارا جو کیریکٹر ہے، پرسویرنس جو ہے، ہمارا جو صبر ہے، جو مصیبتوں میں ہم صبر کرتے ہیں اور ہم جو ہے اس میں کامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیریکٹر جو ہے وہ اس کی بات ہے. اور کیریکٹر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اسٹرانگ بھی ہوتا ہے اور پھر میچیور بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے جو ہے ایمان میں جو ہے وہ اور زیادہ میچیور ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم اور زیادہ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم خداوند میں اور زیادہ گہرے اترتے چلے جاتے ہیں. اور تھرو پرسویرنس ان ٹائمس آف سفرنگ آور فیتھ از ٹیسٹڈ اینڈ فرم. یعنی جب کیا ہوتا ہے، جب ہم جو ہے صابر رہتے ہیں اور ہم پختہ رہتے ہیں اور پختگی کے ساتھ ہمارا جو کیریکٹر ہے ہم اس کی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں سے اپنے لیے یہ بات سیکھتے ہیں کہ پھر ہمارا ایمان جو ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی ہم اپنے ایمان میں ہم آزمائے جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے اینڈ فرم، پھر ہم جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے اور زیادہ جو ہے وہ قائم ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جب ہم مقدس پطرس کے خط کو دیکھتے ہیں، اس کے پہلے باب کو اور اس کی پہلے باب کی 6 اور 7 آیت میں آپ کے ساتھ خداوند کے کلام میں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. مقدس پطرس کا خط ہے اور اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 6 اور 7 آیت ہے. 6 اور 7 آیت کو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا. 1 پیٹر چیپٹر 1 ورس 6 اور 7. اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو. ورس 7. اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. عزیزو I'm going to read in English also. In this you rejoice, through now for a little while you may have to suffer various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold, which though perishable is tested by fire, may redound to a praise and the glory and the honor of the revelation of Jesus Christ. تو یہاں ہم خدا کے کلام میں لکھے ہیں اس لیے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، یعنی جب ہم آزمائے جاتے ہیں اور جب آزمائش کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ایوب کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. ہم ایوب کے بارے میں خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ ایوب جو تھا اس کے ایمان کا ٹیسٹ ہوا
اور जब उसका ईमान जो है वो आजमाया गया और वो कामिल हुआ, तो आप जानते हैं कि खुदा ने कितनी बरकत उसको दी थी। जो कुछ उसके पास पहले था उससे ज़्यादा यानी दुगना जो है खुदा ने उसको दिया। और यहाँ खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब हमारा ईमान आजमाया जाता है और हम ईमान में कामिल होते हैं, तो लिखा है कि ईमान जो आग से आजमाए हुए फ़ानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है। यानी सोना जो है हर दौर में जो है एक कीमती जो है वो मेटल या धात जो है वो समझा जाता है, लेकिन जहाँ जब ईमान की बात होती है तो ईमान के लिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये उससे भी ज़्यादा जो है वो कीमती है। और हम खुदावंद के कलाम में यहाँ सीखते हैं यीशु मसीह के ज़हूर के वक़्त तारीफ़ और जलाल और इज़्ज़त का बायस ठहरेगा। और जब हम ईमान में कायम रहेंगे, और इसीलिए खुदावंद के कलाम में हम ये बात सीखते हैं कि बार बार ये जिक्र किया गया कि हम अपने ईमान जो है उसका दामन ना छोड़ें, हम ईमान में जो है वो कायम रहें, हम ईमान में जो है वो मजबूत रहें। क्योंकि जब हम ईमान में मजबूत रहेंगे तो जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा और तो उस वक़्त हमारा जो है लिखा है कि तारीफ़ और जलाल और इज़्ज़त का बायस हम ठहरेंगे, इसलिए कि हम अपने ईमान में जो है वो कामिल हैं। और अज़ीज़ों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में ये बात सीखते हैं, when our faith has been shown genuine then we can have a hope। फिर उसके बाद क्या होगा? उम्मीद जो है पर हमारे सामने होती है जब हम ईमान में जो है वो कायम रहते हैं। तो जब हम होप की बात करते हैं, जब हम उम्मीद की बात करते हैं, तो उम्मीद क्या है? होप इन आवर सैल्वेशन। तो हमारी उम्मीद जो है वो निजात में है कि हमें निजात मिलेगी जब हम ईमान में काम जो है वो कामयाब होते हैं। क्योंकि मैंने आपके सामने ये जिक्र किया कि रोमियो के ख़त का जो मरकज़ी या सेंट्रल थीम है वो रास्तबाजी या राइचियसनेस है। और वो राइचियसनेस जो है वो हमें ईमान यानी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से मिलती है। और अज़ीज़ों, हम ये बात सीखते हैं कि जो पहले 4 अबवाब हैं उसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल ने रोमियो के कलीसिया को ख़त जो लिखा है उसमें उसने ये बात जो है वो बावर करवाई है, वो बात हम पर वाज़े की है, वो बात हमें सिखाई है कि हमें मसीह पर ईमान लाने के वसीले से निजात मिलती है। और हम यहाँ ये बात सीखते हैं कि जब हम जो है आजमाए जाते हैं और हम जो है वो ईमान में जो है वो मजबूत और कामिल होते हैं, तो फिर हम सीखते हैं कि फिर क्या है? होप है, उम्मीद उसके बाद जो है वो होती है। और वो उम्मीद क्या है? आवर साल्वेशन, हमारी निजात, एंड इटर्नल रिवार्ड। दूसरी बात क्या है? इटर्नल रिवार्ड। और जब हम इटर्नल रिवार्ड की बात करते हैं तो वो इटर्नल रिवार्ड क्या है? वो अब्दी अजर जो है वो क्या है? और बाइबल मुक़द्दस में हम खुदा के कलाम की रोशनी में सीखते हैं कि वो जो अब्दी रिवार्ड ईमानदारों को मिलेगा जो ईमान में कायम रहते हैं और वो अपने ईमान की आजमाइश में जब पूरे उतरते हैं, तो जब वो कामिल हो जाते हैं, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उनको जो रिवॉर्ड मिलेगा, जो अजर मिलेगा, वो है हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। और फिर खुदा की हजूरी, खुदा की कुर्बत, और वो खुदा की कुर्बत में रहेंगे, खुदा की हजूरी में रहेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूं तुम भी मेरे साथ होगे। और फिर ईमानदार जो हैं वो फरिश्तों के साथ मिलकर खुदा की जो है हमद व सना करेंगे और खुदा की इबादत और उसकी परस्तिश में हमतन मसरूफ रहेंगे। ये रिवार्ड जो है वो ईमानदारों को मिलेगा। अजीज़ों, अगर हम मरकस की इंजील को देखते हैं, द गॉस्पेल ऑफ मार्क, जब हम मरकस की इंजील को अपने लिए देखते हैं, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 13 वर्स 13, यानी मरकस की इंजील का 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत जो है, मैं उसे आपके साथ जो है वो पढ़ना चाहूँगा, आपके साथ उस आयत को शेयर करना चाहूँगा ताकि उस आयत की रोशनी में हम मज़ीद खुदा के कलाम में से अपने लिए सीख सकें। 13वां बाब, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 13 वर्स 13, मरकस की इंजील का 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। कौन निजात पाएगा? जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। अगर हम जो है वो रिवॉर्ड हासिल करना चाहते हैं, अगर हम निजात पाना चाहते हैं, तो फिर हमें आखिर तक बर्दाश्त करना होगा।
यानी ईमान में कायम रहना होगा। हमें आजमाइशों में भी मजबूत होना होगा। अगर हम दुखों में से यानी सफरिंग में से गुजरते हैं तो फिर भी हमारे ईमान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर हमारी मुखालफत होती है तो हमें उस पर भी ध्यान जो है वो नहीं देना है, बल्कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को देखते रहना है। उस पर हमारी निगाहें जमी रहनी चाहिए, क्योंकि लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। अजीज़ो, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में अपने लिए इस हकीकत को पाते हैं। If not in the time of suffering we do not persevere to the end, we can lose our salvation। यानी अगर हम एंड तक जो है यानी जान देने तक हम वफादार नहीं रहते हैं, हम आखिर तक बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और हम अपने ईमान को तर्क कर देते हैं, हम अपने ईमान को छोड़ देते हैं, हम कोई दूसरा रास्ता जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, या हम मौजूदा जहान से प्यार करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल ने जब तीमुथियुस को खत लिखा तो उसने वहाँ पर चंद अपने साथियों का जिक्र किया और उसने कहा कि वो मौजूदा जहान को प्यार करके मुझे छोड़ गए हैं। लोग मौजूदा जहान को प्यार करके दुनिया की बातों में, दुनिया के कामों में पढ़कर जो है वो खुदा से दूर चले जाते हैं, वो खुदा से दूर चले जाते हैं, खुदा को जो है वो जो है पसे पुष्ट डाल देते हैं और वो एक नई रास्ता जो है अख्तियार कर लेते हैं जो दुनिया का रास्ता होता है। और ऐसे लोग जो हैं वो फिर निजात को खो बैठते हैं और जो उनको रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो उनका इटर्नल रिवॉर्ड है, उसको भी खो बैठते हैं। और अगर हम मरकस की अंजील को और उसके चौथे बाब को देखते हैं तो वहाँ 5वीं और 6ठी आयत में खुदावंद के कलाम में हमें इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 5 एंड 6, मरकस की अंजील का चौथा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत मैं आपके साथ जो है वो पढ़ना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि हम मज़ीद खुदा के कलाम में से सीख सकें। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 5 एंड 6, मरकस की इंजील का चौथा बाब 5वीं और 6ठी आयत, जहाँ लिखा है और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा जहाँ उसे बहुत मट्टी ना मिली और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया, और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। तो यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में मसीह खुदावंद के जो है वो अल्फाज हैं। मसीह खुदावंद ने जो बीज बोने वाली की तमसील जो है द पैराबल ऑफ सीड सोवर जो है उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने जो ये बात जो है इसका जिक्र जो है वो किया है। और अजीज़ों, जब हम यहाँ सूरज का जिक्र जो है सुनते हैं, द सन इन द पैराबल रिप्रेजेंट अ सफरिंग एंड परसिक्यूशन, यानी सूरज जो है वो किस चीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ को यहाँ पर जाहिर कर रहा है? वो दो चीज़ों को जाहिर करता है, एक तो सफरिंग है और दूसरी परसिक्यूशन है, यानी मुसीबतें और परेशानियाँ हैं और अज़ियतें हैं। और अजीज़ों, हम यहाँ पर ये सीखते हैं द न्यू प्लांट, यानी जो नए मसीही लोग होते हैं, जो नए जो है जिन्होंने ईमानदार होते हैं, मसीह को कबूल किया होता है, बिलीवर्स विद अ शैलो फेथ, जिनका ईमान इतना कम जो है पुख्ता नहीं होता है, जिनका ईमान इतना मजबूत नहीं होता है, जो अपने ईमान में इतने गहरे नहीं होते हैं, मसीह में गहरे नहीं होते हैं, उनके बारे में हम ये बात सीखते हैं कैन नॉट एंड्योर एंड सो विदर। तो वो क्या होते हैं कि जैसे सूरज जब निकलता है तो वो पौधे जो मजबूत जड़ें जिनकी नहीं होती, गहरी जड़ें नहीं होती, वो धूप की वजह से, सूरज की तपश की वजह से जो है, जो हीट की वजह से जो है वो सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी तरह से उनका अंजाम होता है ऐसे लोगों का जो अपने ईमान में मजबूत नहीं होते। क्योंकि मैंने जिक्र किया है कि यहाँ पर जब हम सन यानी सूरज की बात करते हैं तो सूरज दो चीज़ों को जो है वो पेश कर रहा है, एक तो सफरिंग है यानी मुसीबतें और परेशानियां हैं, और दूसरी है परसिक्यूशन। और हम यहाँ खुदावंद के कलाम में से जब मत्ती की इंजील को देखेंगे, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, यानी मत्ती की इंजील और उसके चौथे बाब को जब हम अपने लिए देखेंगे तो वहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम अपनी रहनुमाई के लिए और हम जो है इस तरह से जो है वो सीखेंगे। मैं 16वीं और 17वीं आयत आपके सामने जो है वो पढ़ना चाहता हूँ। 16वीं आयत में खुदावंद के कलाम में इस तरह से बयान किया गया है, चौथे बाब की 16वीं आयत में,
यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और यह कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। इंग्लिश में आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। द पीपल who sat in the darkness have seen a great light. And for those who sat in the region and the shadow of death, light has dawned. Light has dawned. From that time, Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही जो है वो नज़दीक आ चुकी है। और हम ऐसे वक्त के लिए सीखते हैं कि अगर हम जो है ईमान में कमज़ोर हो जाते हैं और किसी वजह से हम अपना रास्ता जो है वो छोड़ देते हैं, तो फिर खुदा का कलाम हमें सिखाता है, मसीह के लफ्ज़ हैं कि वी हैव टू मेक अ यू टर्न, और हम वापस खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं, क्योंकि मसीह खुदावंद के लफ्ज़ यहाँ पर हैं, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और फिर अगर हम लूका की इंजील को देखते हैं और उसके 8वें बाब को, लूका की इंजील और उसके 8वें बाब में से मैं आपके साथ जो है वो पढ़ना चाहूँगा। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 6ठी और फिर 13वीं आयत में आपके साथ पढ़ूँगा। 6ठी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो 6ठी आयत में लिखा है, और अगर कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची। और फिर 13वीं आयत में लिखा है, और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसा तक ईमान रख कर आजमाइश के वक़्त फिर जाते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए जो है इंग्लिश में भी तलावत करूँगा खुदावंद के कलाम में से 6ठी आयत वर्स 6। तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है, एंड सम फेल ऑन द रॉक एंड एज इट ग्रू अप इट विदर्ड अवे बिकॉज इट हैड नो मॉइस्चर। और फिर जब हम 13वीं आयत को पढ़ते हैं वर्स 13, तो वहाँ लिखा है, एंड द वन ऑन द रॉक आर दोज हु व्हेन दे हियर द वर्ड रिसीव इट विद जॉय, but these have no root. They believe for a while and in a time of temptation fall away. तो यहाँ पर लिखा है कि वो क्या होता है, और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसे में ईमान रख कर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। यानी वो आजमाइशों में क्या है, कायम नहीं रहते हैं। जो कलाम उन्होंने सुना होता है और कलाम को सुनकर जो ईमान वो लाए होते हैं, उनका ईमान इतना पुख्ता नहीं होता है। जिस तरह मैंने आपके सामने जिक्र किया कि जब तक जो है नया पौधा जब आप लगाते हैं और उसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर तक नहीं होती, वो जो है धूप की शिद्दत जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी तरह से चट्टान का जिक्र किया गया है। चट्टान के वो हैं वो खुशी से कबूल तो कर लेते हैं लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ज़्यादा देर तक जो है वो गुजार नहीं सकते हैं। जब आजमाइशें आती हैं तो वो छोड़ देते हैं, और छोड़ देने की वजह जो बयान की गई है वो यही है कि दे आर नॉट रूटेड, उनकी जड़ें जो हैं वो गहरी नहीं होती। वो दुनिया की बातों में, दुनिया के कामों में पढ़कर, दुनिया के सोचों और दुनिया के ख्यालों में पढ़कर जो है वो खुदा के कलाम को छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं। और अजीज़ों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जो है अपने लिए ये बात सीखते हैं कि जब ईमान की आजमाइश होती है तो कायम रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। तो मैं कमेंटेटर के जो नोट्स हैं जो है वो उनका जिक्र आपके सामने करना चाहता हूँ। देयरफॉर पॉल सेज हियर दैट व्हेन वी एंड्योर सफरिंग विद परसिवरेंस एंड आवर कैरेक्टर डेवलप strength and maturity deep roots, then we can fully hope in certainty of our salvation. तो यहाँ वो जिक्र करता है कि क्या जब हम सफरिंग में क्या रहते हैं, जब हम पर मुसीबतें आती हैं, हम पुख्ता रहते हैं, मजबूत रहते हैं, सब्र के साथ जो हम रहते हैं, तो फिर कैरेक्टर जो है वो हमारी ज़िंदगी में आता है। और यानी पुख्तगी जो है हमारे किरदार में, मसीही ईमान में जब आती है, तो फिर कहता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब यह है कि डीप रूट्स,
डीप रूट्स, हम जो अपने ईमान में मसीह में मजबूत होते हैं, और फिर जो कुछ भी हो हम मसीह के ईमान को मसीह पर जो ईमान है हम उसको तर्क नहीं करते। मसीह के लिए जो कुछ हम कर रहे होते हैं उससे जो है हम दस्तबरदार नहीं होते हैं। हम खुदा के जलाल के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। देन वी कैन फुली होप इन द सर्टेनिटी ऑफ आवर सैल्वेशन, तो फिर जो है हमारी निजात की जो है यकीनी है, उस पर हम जो है वो यकीन रखते हैं। और अजीज़ों, मैं खुदावंद के कलाम में से दूसरा थिमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत को आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। पौलुस रसूल का थिमोथियस के नाम दूसरा खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत, द 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 12। तो 12वीं आयत में खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे, अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। वर्स 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 12, इफ वी इंड्योर वी शैल also reign with him. If we deny him, he also will deny us. तो यहाँ बड़े वाज़े अल्फाज में रसूल तिमोथियस को जो है वो कहता है कि अगर हम दुख सहेंगे, यानी मसीह की खातर अगर दुख हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हम खुशी से उन दुखों को कबूल कर लेते हैं, यानी हम जो डिस्क्रिमिनेशन है या सफरिंग है या परसिक्यूशन है उससे नस्लें नहीं चुराते, हम उस में से गुजरने के लिए खुदा से दुआ करते हैं। मसीह खुदावंद भी जब सफरिंग में थे तो उन्होंने दुआ की कि मुझे बर्दाश्त की ताकत और कुव्वत दे, तेरी मर्जी जो है मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। और इसी तरह मसीह को नमूना बनाते हुए जब हम दुखों में से गुजरते हैं, जब हम मुसीबतों में से गुजरते हैं, जब हम परेशानियों में से गुजरते हैं, तो फिर हमें ये चाहिए कि हम अगर हम दुख सहेंगे तो दुख सहें, क्योंकि जब हमारे ईमान की आजमाइश होगी, ईमान में हम पूरे उतरेंगे और ईमान में हम जब परफेक्ट होंगे तो उसके बाद हमारे लिए निजात और अब्दी ज़िंदगी का रिवार्ड है। तो उसके साथ लिखा बादशाही भी करेंगे। अगर आप जो है वो मसीह के साथ बादशाही करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने ईमान में मजबूत होना होगा, अपनी सफरिंग में जो है वो मजबूत रहना होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जो है मेरे साथ तख्त अदालत पर होगे और तुम जो है अदालत करोगे और मुमकिन है कि फरिश्तों की भी अदालत करोगे। अगर आप ये मकाम, ये रिवॉर्ड पाना चाहते हैं तो फिर हमें दुख जो है वो सहने होंगे। और अगर हमने मसीह का इनकार कर दिया तो मसीह भी हमारा इनकार कर देगा। मसीह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब वो अपनी बादशाही में आएगा तो अगर हम इस दुनिया में जो है उसका इनकार करेंगे तो वो आसमानी बादशाहत में जब होगा तो वो भी अपने बाप के सामने हमारा इनकार करेगा। तो हमें इस बात पर सोचना और इस बात पर गौर करना होगा कि हम चंद कदम मसीह के साथ चलकर जब किसी तरह की कोई मुश्किल या परेशानी आ जाती है, मसीह को छोड़ देते हैं, मसीह का इनकार कर देते हैं, मसीह के कामों का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, कहते हैं वी आर ऑफेंडेड। तो क्या मसीह ऑफेंडेड नहीं था? हम बहुत जल्दी ऑफेंडेड हो जाते हैं। क्या मसीह ऑफेंडेड नहीं था? तो क्या मसीह ने, जो मसीह का मिशन था, उसने जब लोगों ने उसको ऑफेंडेड किया तो उसने उस मिशन को तर्क कर दिया? नहीं, वो उस मिशन पर गामजन जो है वो रहा। और अजीजों, इसी तरह से मेरी और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम ऑफेंडेड ना हों, बल्कि जो मिशन खुदा ने हमारे सामने रखा है, जिस मिशन को हमने अडॉप्ट कर लिया है, जिस मिशन को हमने अपना लिया है, उस मिशन को पूरा करें। जो ईमान हमने जो अपने अंदर जो है रख लिया है, उस ईमान पर जो है हम कायम रहें। अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जब 5वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ 5वीं आयत में लिखा है, गॉड हैज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड आवर होप बाय गिविंग अस द होली स्पिरिट। क्योंकि यहाँ जब हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में रोमियो के खत के 5वें बाब की 5वीं आयत को पढ़ते हैं और वहाँ लिखा है कि उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमें बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। देखिए, उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। जब हम मसीह पर जो है उम्मीद रखेंगे तो मसीह हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा और रोज़े अदालत को हम शर्मिंदा नहीं होंगे। और अजीज़ों, शर्मिंदा वो होंगे जो अपने ईमान को रास्ते में छोड़ देते हैं और अपने आजमाइशों की वजह से खुदा को तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि इब्लीस हमें तरह तरह से आजमाता है। इब्लीस जो है तरह तरह
طرح کے ٹریپ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ لگاتا ہے تاکہ ہم خدا سے دور ہو جائیں. لیکن وہ لوگ مبارک ہیں جو اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں اور اپنے مشن کو جاری رکھتے ہیں. اور لکھا امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو شرمندگی نہیں ہوگی کیونکہ روح القدس جو ہمیں بخشا گیا ہے, خدا کا روح ہمیں بخشا گیا ہے, خدا کا روح ہمیں کیا کیا گیا ہے؟ بخشا گیا ہے. عزیزو, ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں, God has already fulfilled our hope by giving us the Holy Spirit. اس نے ہماری امید کو ابھی سے جو ہے وہ پورا کر دیا ہے. جو ہماری امید ہے خداوند پر کہ ہم ایک دن اس کی بادشاہی میں شریک ہوں گے, ایک دن ہم اس کی قربت میں ہوں گے, ایک دن ہم اس کی نزدیکی میں ہوں گے, ایک دن ہم خدا کے سامنے اس کے روبرو ہوں گے. تو عزیزو, اس کو اس نے آلریڈی پورا کیا ہے. تو کیسے اس نے پورا کیا ہے؟ The Holy Spirit is the advance or guarantee of the inheritance stored up us in heaven. تو کیا ہے کہ جو روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے, یہاں آپ نے سنا کہ روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے. تو روح القدس کیا ہے؟ یہ ایڈوانس میں گارنٹی ہے. اور کیا ہے؟ آف دا انہیریٹنس اسٹورڈ اپ فار اس ان ہیون, یعنی وہ ہماری میراث جو آسمان میں ہمارے لیے ذخیرہ کی ہوئی ہے, اسٹور کی ہوئی ہے, یہ اس کی امید ہے اور یہ اس کی ایشورنس ہے. خدا کا روح جو ہمارے دلوں میں, جو ہمیں بخشا گیا ہے, ہمیں دیا گیا ہے, اور پھر لکھا ہے کہ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. عزیزو, ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں سے جب افسیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں. افیژن چیپٹر 1. عزیزو, ہم خدا کے کلام میں سے افسیوں کا خط اور اس کا پہلا باب 13ویں اور 14ویں آیت اپنے لیے دیکھتے ہیں. افیژن چیپٹر 1 ورس 13 اینڈ 14, 13ویں اور 14ویں آیت. اور یہاں لکھا ہے, اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے, اور اس پر ایمان لائے, پاک معودہ روح کی مہر لگی, اور وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کے لیے بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو. تو میں نے کہا کہ یہ ایڈوانس گارنٹی ہے. اور یہاں رسول جب افسس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو کہتا ہے ہماری میراث کا بیانہ ہے. اور میں آپ کے لیے انگلش میں بھی پڑھوں گا. In him you also who have heard the word of truth, the gospel of your salvation, and have believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit, which is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, and to the praise of his glory. So ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ کیا ہے روح القدس جو ہمیں دیا گیا ہے, ہمیں بخشا گیا ہے, وہ کیا ہے؟ از اے گارنٹی آف ایٹرنل ریوارڈ. ہمارا جو ایٹرنل ریوارڈ ہے یہ اس کی گارنٹی ہے. اور عزیزو, ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے ایمان میں قائم رہتے ہیں. اور عزیزو, میں کامنٹیٹر کے جو نوٹ ہے آخر میں وہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. We know when we are filled with the Holy Spirit, because God poured out his love into our hearts by the Holy Spirit. Through the Spirit, we experience the love of God and are filled with that love. And once we are filled, God's love will then overflow from us to others around us. سو ہم خدا کے کلام میں سے اپنے لیے یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا نے جب روح القدس ہمیں بخشا ہے, ہمیں دیا ہے اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے, تو یہ اس بات کی سرٹینٹی ہے, یہ اس بات کی ایشورنس ہے کہ ہمیں آسمان پر خدا کی بادشاہت میں اجر ملنے والا ہے. سو وہ لوگ مبارک ہیں جو خدا کے جلال کے لیے اپنے ایمان میں قائم رہتے ہیں, اپنے ایمان میں مضبوط رہتے ہیں. خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو, اور آپ کو ایمان میں مضبوط رہنا ہے, ایمان میں قائم رہنا ہے, چاہے کسی طرح کی بھی سفرنگ کیوں نہ ہو, کسی طرح کی بھی ڈسکرمنیشن کیوں نہ ہو, کسی طرح کی بھی پرسیکیوشن کیوں نہ ہو. مسیح کے لفظ کو اپنے سامنے رکھیں کہ جو جان دینے تک وفادار رہے گا وہ نجات پائے گا. اور عزیزو, میں چلتے چلتے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
اور یہ جو میں آپ کے سامنے مثال دینا چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، اور یہ کتاب جس کا نام شہیدان کارتھج ہے، اس کے اندر یہ سٹوری موجود ہے کہ ایک شخص بوڑھا تھا اور اس کی جوان بیٹی تھی، اور اس بوڑھے شخص نے جب مسیح کو قبول کر لیا اور جب سفرنگ اور پرسیکیوشن ہوئی تو اس شخص کو یہ کہا گیا کہ اگر تو مسیح کا انکار کرے گا تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ جو پرسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو ہم تیری بیٹی جو جوان ہے اسے برہنہ کر کے ہم ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں گے۔ اور ابھی باپ نے جواب نہیں دیا تھا، تو ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں کہ اس بیٹی نے یہ کہا کہ باپ، میری زندگی کے لیے یہ بات ہرگز قبول نہ کرنا۔ اور اس نے جو پرسیکیوٹر تھے، جو پرسیکیوشن کرنے والے تھے، اظہار ثانی کرنے والے تھے، ان سے یہ کہا کہ آپ جو ہے مجھے وہاں تک نہ لے کے جائیں، میں خود وہاں چلی جاؤں گی، میں خود اس پانی میں اتر جاؤں گی، اپنے ایمان کی خاطر، اپنے باپ کے ایمان کی خاطر جو اس کا مسیح پر ہے۔ لیکن میری ایک التجا ہے، آئی ہیو اے ریکویسٹ، کہ مجھے برہنہ نہ کیا جائے۔ اور وہ لڑکی جو ہے وہ پانی کے اندر چلی گئی اور اس نے اپنی جان تو دے دی، لیکن اس نے اپنے ایمان کا اقرار نہیں کیا۔ ایسے لوگ جو ایمان میں قائم رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، وہی ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ خدا ان کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، خدا ان کا فضل آپ پر رہے، اور میری یہ دلی دعا ہے کہ آپ اپنے ایمان میں مضبوط اور قائم رہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اور اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے حضور دعا کرنے جا رہے ہیں، اور میں پریئر لسٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فرینک راجر گل، صادق گل، شازیہ بشیر، ویلسن، سلویسٹر گل، ماریا، سدیم، چارلس کندن اینڈ فیملی، لینا اینڈ اسد، وکٹر، مسز شرلی، مسز خالدہ اینڈ فیملی، سویتا کاشف، بینش شہزاد، تہمینہ طارق، اور نیلی اینڈ زائد، سسٹر برینڈا، سسل فیملی، پرویز اینڈ فیملی، عمران اینڈ فیملی، پرویز بھٹی، مسرت گل، ارشد اقبال، ڈاکٹر رشید گل، اختر یوسف، سونیا یوسف، جاوید کھوکھر اینڈ ستارہ گل اینڈ فیملی، چرچ پلانٹرز، مشنریز، پاسٹر بو وائٹ جو شکارپور سندھ میں مشنری ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، لو منسٹری جو لو لینڈ کالوراڈو میں ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ فیتھ منسٹری کے لیے دعا کریں گے جو رینو میں ہے، اور ہم سپرنگ ویلی بیپٹسٹ چرچ کے لیے دعا کریں گے، اور ہم ابدی حیات ایٹرنل لائف منسٹری کے لیے جو لنڈن میں ہے خدا ان سے دعا کریں گے، سچائی ٹیلی ویژن جو پاکستان کراچی میں ہے اس کے لیے دعا کریں گے، ہم جو ہے وہ ارم بھٹی کے لیے دعا کریں گے، رابعہ کے لیے دعا کریں گے، اور پھر ہم سنیل منظور کے لیے خدا ان سے دعا کریں گے، اور ہم جو ہے وہ سریا رشید اور شالا وکی کے لیے خدا ان سے دعا کریں گے، اور ہم خدا ان کے حضور جو ہے وہ انیلا شہزاد کے لیے اور سائمہ کے لیے بھی دعا کریں گے جو پاکستان میں ہیں، اور ہم اپنے آبائی ملک جو ہیں پاکستان اور انڈیا، ہم ان کے لیے خدا ان کے حضور دعا کریں گے، اور اسی طرح سے ہم خدا ان کے حضور دنیا بھر کے ملکوں کے لیے خدا ان کے حضور دعا کریں گے، مسز طالب کے لیے جو فلاڈلفیا میں ہیں، اور ان کے بچے جنہوں ان کی امیگریشن ہونی ہے، ہم ان بچوں کو بھی خدا ان کے سامنے یاد کریں گے۔ کل انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا کی جائے، اور میری آپ سب سے گزارش ہے جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا بعد میں دیکھیں گے اور سنیں گے، تو آپ کی جو کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہوتی ہے اسے آپ